हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज जो है शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे एंड किस लेवल की बातें कर रहे थे, यानी कि क्या कुछ जो है उनका काला चिट्ठा है कि क्या है। वो सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे वो उनका क्या कहना है। ठीक है, तो आज 2 डेक का यूज़ कर रही हूँ, अलग अलग डेक का यूज़ कर रही हूँ एंड क्योंकि मुझे चाहिए पूरी तरीके से क्लैरिटी। मैं चाहती हूँ कि आपको मैं क्लैरिटी दूँ एंड क्लियर होकर के आप ये रीडिंग देखिए। इसमें मैं आपकी भी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग कुछ इसी तरीके से रहेगी कि आपकी भी एनर्जी आपको पता चल सके कि आप क्या फील कर रहे हो या आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये रीडिंग है भी कि नहीं है ना। तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल जो है रीडिंग या अपनी पर्सनल कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। जजमेंट की एनर्जी आ गई, वाओ, है ना, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ है मेरे पास डेथ का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं देखूं तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी या कहें तो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं या आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं देखूं तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं और ये पर्सन बातें कर रहे हैं उसी तरीके से। दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानी झेल रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानी झेली है, बहुत परेशानी मैंने झेली है, बहुत परेशान मैं हूँ एंड बहुत परेशानी को मैं डील कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ जो है मेरी इस तरीके से है जैसे कि कहते हैं ना कि जगल करने वाली एनर्जी, सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने वाली एनर्जी। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ है ना मैनेज नहीं है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं 2 सिचुएशन में काफ़ी कंफ्यूजन में हूँ। मेरी कंफ्यूजन काफ़ी है और काफ़ी इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में मैं फंस के रह गया हूँ। डिसीज़न तो मुझे ही लेना है, खैर
लेकिन क्या लूँ ये समझ नहीं आ रहा है। सच में क्या लूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो भी वीक पॉइंट है वो मैं वीक पॉइंट ख़त्म करूँ। अपनी ज़िंदगी में जो भी मैं चाहता हूँ उसको मैं ख़त्म करूँ। अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहता हूँ मैं उसको बदलाव करूँ। मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है। मैं अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना कि लाइफ का जो पैटर्न है वो उसको चेंज करना चाहता हूँ। एंड मुझे ये फील होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा, हर एक पॉइंट है ना, हर एक जो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ है ना, मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ। मैं बहुत अपने आप को खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। एंड मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैं अपने आप में बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरी फाइनेंस, मेरा करियर भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए मुझे। नहीं समझ आ रहा है कि क्या मैं पॉजिटिव हो पाऊँगा, पॉजिटिव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यार समझ नहीं आ रहा है मुझे। मेरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनती चली जा रही है, बहुत बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रही है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा भी कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भी जो है तकलीफ़ वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ मेरी ऐसी बन चुकी है जहाँ पे ना जीना बन रहा है, ना मरना बन रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं तो उससे शादी करना चाह रहा हूँ। मैं उसके साथ आगे लेके जाके मतलब जो भी है अपना है ना रिलेशनशिप कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो हम मिलके सामना कर लेंगे, जो भी इश्यूज़ हो हम मिलके सामना कर लेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का वो पॉइंट आ रहा है या वो वक्त आ रहा है जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ को सही तरीके से डील करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से डील करना चाहता हूँ। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एकदम से न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को सही करने की चाहत मेरे अंदर है। न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही करने की चाहत मेरे अंदर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ के अगर बात करूँगा अपने पार्टनर से तो हो सकता है कि वो मुझे समझेगा या समझेगी या मुझे मौका मिलेगा। मुझे आइडिया तो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, डेथ का कार्ड है, जो चीज़ें चल रही हैं मैं उसके साथ मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं वो जी नहीं सकता, उस तरीके से जी नहीं सकता, किसी के अंडर में, किसी के प्रेशर में मैं जी नहीं सकता। मेरे अंदर की जो वाइब है ना, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, मुझे दर्द दे रही हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अपने आप में मैं तन्हा हो गया हूँ यार। मैं अपने आप की तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप के अंदर को जो कहते हैं ना कि अपने आप की फीलिंग से, अपने आप के इमोशंस के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं मैनेज करता हुआ मतलब मुझे मैनेज करना पड़ रहा है ना, चाहते हुए भी मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। मैं अपने आप के साथ मैनेज कर रहा हूँ, साथ ही साथ मुझे वो भी मैनेज करना पड़ रहा है। यार समझ नहीं आता है कि मुझे करना है तो क्या करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने आप के साथ जो है ना मतलब अपने आप के साथ जो एक बैलेंस जो मेरा बिगड़ा हुआ है, उस बैलेंस को बनाना है। मुझे यहाँ की एनर्जी यही बता रही है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे उस चीज़ को बनाना है, मुझे उसको बैलेंस में लेके आना है। मुझे जजमेंट की एनर्जी आई है, तो जजमेंट ये काफ़ी क्लियर बता रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे जो है ना काफ़ी अंदर से गिल्ट होता है। इंसान को
कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि वो अच्छे फल को भोग सके। और मैंने पता नहीं शायद कर्म मैं बुरे कर रहा हूँ, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मेरे कर्म मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, मेरे कर्म मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है ना कि मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ही तंग हो चुका हूँ। मैं अपने आप की फीलिंग्स में, अपने आप के इमोशंस के साथ मैं तंग हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो कनेक्शन है वो मैं पता नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये अचानक हो रही है। और मुझे जो है ना वो अचानक सी वाइब, अचानक सी एनर्जी जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे करूँ आइडिया नहीं है, ठीक है। और मुझे जो है ना बात करनी है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि मुझे जो है ना बात करनी है और मुझे जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। समझ में मुझे नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि क्या करूँ, कैसे करूँ। लाइफ मेरी एकदम से डिस्टर्ब है यार, क्या करूँ मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अगर तुम मुझे समझा सकते हो तो प्लीज़ मुझे समझाओ, क्योंकि मुझे जो है ना बेचैनी हो रही है। मुझे जो है ना मुझे एक अंदर से जो कहते हैं ना कि हेडेक सा हो रहा है। और हेडेक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर जो भी है, जो भी वाइब है, जो भी फीलिंग्स है ना, मैं उसको सही में देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अंदर से जो एक होता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा एक अकेलेपन में, खालीपन में, है ना, मुझे फील हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हो पाऊँगा, मैं जो भी कर रहा हूँ ना मैं वो मैनेज नहीं कर पाऊँगा। मेरे दिल की फीलिंग्स है यार, मेरे दिल के इमोशंस हैं। मुझे क्या करना है ये कुछ भी नहीं मुझे आइडिया है, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में तड़प रहा हूँ, मैं अपने आप में मर रहा हूँ। मैं अपने आप को जो है ना, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तन्हा फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ मुझे प्लीज़ बताओ, मुझे प्लीज़ बताओ, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ इस तरीके से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को बहुत कुछ जो है जानना है, आपके पार्टनर को बहुत कुछ बेचैनी हो रही है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे यही फील हो रहा है कि यस, ये पर्सन कितना भी ज़्यादा कुछ कर ले लेकिन ये पर्सन अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, है ना। प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें करी है उन्होंने क्या कहा है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, सो देखते हैं कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स में प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, देखते हैं क्या बातें हुई। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या होता है, एनर्जी को पूरा मिक्स करना होता है ना। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड
एंड मेरे पास है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि यस, आपके जो पार्टनर है ना, देखिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो बातें कर गए, अब ये बातें शुरू होती हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई आप परेशान नहीं हो, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों के साथ बहुत क्लियर रहो, रिलेशनशिप के साथ बहुत क्लियर रहो, लाइफ के साथ बहुत क्लियर रहो। लाइफ धीरे 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 करके चेंज होगी, हर किसी की होती है भाई, तुम्हारी भी होगी। एंड अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए फुलफिल है, वो तुम्हारे लिए मतलब हर एक चीज़ कर सकता है या कर सकती है, या तुम उसके लिए हर एक चीज़ कर सकते हो, तो फिर रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ है, थोड़ा सा चेंज करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा चेंज करना भी ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल भरी है, तो लाइफ में जो भी चेंजेस लाने हैं ना, वो लाइफ में चेंजेस लेके आओ आप, ठीक है, लाइफ में चेंजेस लेके आओ। एंड मैं ये भी कहूँगी कि लाइफ में चेंजेस तो लाने ज़रूरी है ही हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपने आप को चेंज भी करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को बदलाव में लाना भी ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हें कभी लगता है कि वो परफेक्ट है, कभी लगता है कि नहीं है, और तुम अभी कन्फ्यूज़न में भी हो। तो देखो, कन्फ्यूज़न में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब दिल कहता है कि वो राइट है तो राइट है, वो दिल कहता है कि रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ठीक है। सो जब दिल कहता है कि हाँ तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी होना चाहिए ये परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो, जैसा भी हो, एकदम से मुश्किलें जो है ना आसान नहीं होती। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे जो है ना दिख रहा है। एंड ये पर्सन काफ़ी जो है ना बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये डीप लेवल का कनेक्शन होना चाहिए। ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो, तुम इस रिश्ते में काफ़ी मेहनत कर सकते हो, काफ़ी कुछ मेहनत कर सकते हो, काफ़ी कुछ अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हो, अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो है ना घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो तुम सोच रहे हो ना वो तुम नहीं हो, जो तुम चाहते हो वो तुम नहीं हो, वो जो तुम चाहते हो करना वो चीज़ें तुम नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ें मैं भी देख पा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं भी रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें करनी है ना वो तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम वो चीज़ करने के जो है माइंडसेट में नहीं हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने आप में भी बदलाव करना चाहिए, तुम्हें अपने आप में चेंजेस करने चाहिए, तुम्हें जो है ना चेंजेस करने होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है ना तुम्हें वो ले डूबेगा, है ना। तो तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है वो तुम्हें ले डूबेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को डाइवर्ट करो, अपने मन को डाइवर्ट करो, अपने दिल को डाइवर्ट करो, ठीक है। अपने आप को जो अगर तुम डाइवर्ट करना स्टार्ट करोगे ना तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा जो माइंड गेम है ना उसको तुम खेलना बंद करो, ठीक है। अपने मन में क्लैरिटी लेके आओ, अपने मन में क्लियर हो जाओ कि ये जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हारे लिए है ना। जो पार्टनर तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, जो पार्टनर तुम्हारे लिए स्टैंड ले चुका है ना, उसके लिए तुम जो है आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर किसके लिए बढ़ोगे। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी मायने रखती हैं तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें अपने आप के साथ मैनेज करना होता है, तुम्हें अपने आप के साथ बैलेंस करना होता है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप के साथ जो कहते हो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। सो यस, मुझे ऐसी वाली वाइब, ऐसी वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें अपने आप को जो जिस तरीके से अपने आप को तुमने कंट्रोल कर लिया है ना, अपने आप को कंट्रोल करना बंद करो अपने आप को कंट्रोल करना बंद करो। सीधी सी बात है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो भाई, ऐसे नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और तुम्हारा जो मन कहता है ना, तुम्हारा जो दिल कहता है ना कि तुम इधर से उधर जाओ, उधर से इधर आओ, तो ये गलत बात है, ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना।
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम अपने आप के साथ मैनेजेबल नहीं हो, या तुम अपने आप के साथ मैनेज नहीं कर पाते हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन का कहना है कि तुम अपने आप को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर जो फील करते हो, ये इनसिक्योरिटी छोड़ दो, इनसिक्योर फील करना छोड़ दो, क्योंकि तुम इनसिक्योर फील करोगे और तुम्हारे अंदर वही होगा, वही वाइब, वही एनर्जी, वही क्लैरिटी है ना, तुम्हें नहीं मिलेगी। एंड मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए कि हाँ वो क्या चाहता है या क्या चाहती है। तुम्हारा और उसका साथ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा उसका साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव सी वाइब होनी चाहिए, पॉजिटिव सी चेंजेस होनी चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, बाकी आगे की तुम्हारी मर्जी है, जो करना है तो वो तो तुम करोगे ही करोगे। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, इन्होंने अभी अपना जो है ज्ञान वो दे दिया है, तो अब हम देखते हैं कि अब आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें डिवाइन कि ये क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको रिश्ते में अपनी क्लैरिटी चाहिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, दिल कहता है चल उनसे मिल, ओके ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड मेरे पास है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, सबसे पहले तो ये पर्सन जो है ना, जिनके बारे में आप सोच कर के रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहले तो आपको इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। आपको इस रिश्ते के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि आगे का क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, बहुत 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 परेशान हो। लाइफ मेरी मतलब लाइफ जो है ना कुछ इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या है ज़िंदगी मेरी, क्यों है ये ज़िंदगी, कैसे क्यों दी है ये ज़िंदगी मुझे। तो ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि यार चीज़ें इतनी गड़बड़ क्यों चल रही हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़दायक, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों चल रही है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सब कुछ हार गए हो, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, अपने लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अपने लिए भी कुछ आपके पास नहीं बचा है। आप इतना ज़्यादा हारे हुए, थके हुए, मायूस से नज़र आ रहे हो, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फ़ील कर रहे हो, अपने आप को कहीं अकेलेपन में फ़ील कर रहे हो। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि नहीं, ये जो रिश्ता है ना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एक प्रॉब्लमेटिक है, या कहें तो आप अपने रिश्ते में थक गए हो, हार गए हो। अब आपको डर लगने लगा है कि मैं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको फंसा के रख दिया है, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से फंसा के रख दिया है कि आपको लगने लगा है कि यार ये रिश्ता जो है ना अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अब तो ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। अब आपको लगने लगा है कि नहीं, मैं इसके साथ बैलेंस नहीं कर सकती, या मैं इसके साथ जो भी है ना अपना रिश्ता ख़त्म करके ही मानूंगी, ऐसी भी वाइब आ रही है। आपको लगने लगा है कि भाई इसके साथ मेरा रिलेशन, इसके साथ मेरा जो भी है फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस तरीके से करता है या जिस तरीके से इसकी वाइब है, जिस तरीके की इसकी एनर्जी है, ये पर्सन किसी का नहीं हो सकता। आपको इतना भी अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आता है
क्योंकि आपने पास्ट में इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके देख लिया है, लेकिन आपको क्या मिला है? आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ धोखेबाज है, सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देना इसको आता है। ये पर्सन इस तरीके से आपको धोखा देता है, या इस तरीके से ये पर्सन आपको धोखा दे चुका है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये पर्सन कितना ज़्यादा फ्रॉड है। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ फेंकना जानता है, या ये पर्सन सिर्फ हवा बनाना जानता है, बाकी कुछ नहीं आता है इसको। ये जो है मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, ये जो है मुझसे कह रहा है, ये मुझसे ऐसी चीज़ें कह रहा है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो वाइब है, जो एनर्जी है, काफ़ी अलग सी है, बहुत ज़्यादा अलग सी है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जो है, आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है ना, वो आपके पार्टनर को मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, वो आपका संबंध जो है ना वो चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चल रहा है ना, जैसे भी चल रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड सा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब देखो, आप अपने पार्टनर को एक फैमिली की तरह मानते थे, एक फैमिली की तरह आपने ट्रीट किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत गलत किया। इन्होंने हर एक चीज़ आपके अपोजिट करी। आप जो नहीं चाहते थे वो किया इस पर्सन ने। तो कहीं ना कहीं अब जो है ना, आपका भी दिल दिमाग घूम गया है इस पर्सन से, क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपके पार्टनर ने किया नहीं। अब आपके पार्टनर को जो है वो कहते हैं ना कि जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट मतलब आपके पार्टनर ने तोड़ दिया है। अब जो है आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको ऐसी भी वाइब आती है, क्योंकि आपका सपना रहा है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाने का। आप चाहते हो कि अभी भी जो है आपके पार्टनर से आपकी बात हो, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करोगे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है इस पर्सन ने। आपका ट्रस्ट इस कदर से मैं टूटता हुआ देख पा रही हूँ कि मतलब इनको, आपके पार्टनर को लगता था ना कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो अब दिखता है कि नो, आपके पार्टनर को जो भी लगता था वो लगता था। अब जो है यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, वो चीज़ें नहीं है ना, वो कनेक्शन नहीं है ना, वो तकलीफ़ जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना आपके पार्टनर ने स्टार्ट कर दिया है। मुझे यहाँ पे वाइब ऐसी आ रही है कि नो, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए लाइफ में। ये चेंजेस करने हैं तो चेंजेस लाने ही चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। ठीक है, तो दिख रहा है कि काफ़ी सोच विचार कर रहे हो आप अपने पार्टनर को लेकर के कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग की बात करें तो यही चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके कार्ड्स में। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, जिसकी मैं रेमेडी दूंगी, मैं रेमेडी नहीं करूंगी, मैं रेमेडी दे दूंगी। मैं जो है प्रॉक्सी मतलब चैंटिंग मैं करती हूँ, लेकिन मैं हर किसी के लिए नहीं संभव हो पाता है, और हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है जितने मैं चार्जेस जो है मैं जब करती हूँ तो लेती हूँ। ऐसे मैं अपने आपको बता दूँगी कैसे करना है। आप चाहो तो जब मन तब कर सकते हो। ऐसी रेमेडी दूँगी जो कि बहुत ही आसान होगी, बहुत ही आसान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी रेमेडी मैं आपको देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को सही करना तो यस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से रेमेडी लीजिए पे करके। ठीक है, चार्जेस लगते हैं, चार्जेस पे करके आप रेमेडीज़ ले सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।